आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। आज डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी का पुण्यतिथि है। कौन थे मदन मोहन मालवीय, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र, इनकी संघर्षता, इनकी त्याग और शिक्षा के क्षेत्र में इनका किया गया काम को भारत ही नहीं विश्व सराहता है। इनका जन्म 1861 में प्रयागराज में हुआ था, जो कभी प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और प्रयागराज में जन्मे मदन मोहन मालवीय की जो कहानी शुरू होती है वह एक शिक्षाविद से शुरू होती है, और शिक्षाविद के बाद राजनीतिज्ञ से भी शुरू होती है, और समाज सुधारक से भी शुरू होती है, और क्रांतिकारी से भी शुरू होती है, और सांसद से भी शुरू होती है। किससे शुरू करूं और किस पे खत्म करूं यह समझ में ही नहीं आता है उस व्यक्तित्व की चर्चा कर कर। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्तित्व थे। पत्रकारिता में इनका जो योगदान था वह भी कोई नहीं भूल सकता। 1886 में इनका एक क्रांतिकारी भाषण ने पूरे विश्व को हिला दिया था। मदन मोहन मालवीय 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सफल अध्यक्ष भी रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत मिसाल कायम किया, जिससे भारत गौरवान्वित ही नहीं पूरा विश्व। मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। उस यूनिवर्सिटी का जो जमीन मिला था वह काशी नरेश ने दिया था। आपको बता दें कि उस समय आर्थिक मदद के लिए मदन मोहन मालवीय उस समय के सबसे धनी व्यक्ति में से एक हैदर निजाम के पास पहुंचे थे। उन्होंने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। एक संकल्पित व्यक्ति भला अपने प्रतिज्ञा को अधूरा कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने अपने पैर में पहने स्लीपर को नीलाम किया, और वह नीलाम में बोली लगाने वाला व्यक्ति हैदर निजाम था। अब आप सोचिए कि उस समय मदन मोहन मालवीय कितने बड़े व्यक्तित्व थे, कितने बड़े सोच के साथ इस देश की धरती को शिक्षा की रोशनी से अलौकिक करना चाहते थे। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। मदन मोहन मालवीय हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 1922 में लाहौर में इनका भाषण और 1931 में कानपुर में इनका हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में भाषण भूचाल मचा दिया था। 4 बार कांग्रेस के सफल अध्यक्ष रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि सत्यमेव जयते जो भारत का सर्वश्रेष्ठ वाक्यों में से एक है, उनको फैलाने का श्रेय डॉक्टर मदन मोहन मालवीय को जाता है। ऐसे थे मदन मोहन मालवीय। आज उनकी पुण्यतिथि है। कुछ लोग ही जानते हैं कि उनकी आज पुण्यतिथि है, लेकिन तो विश्वविद्यालय बनने में उस समय दरभंगा महाराज यानी कामेश्वर सिंह ने भी आर्थिक मदद की थी। इनके नैतिक विचारों से प्रभावित होकर भारत के बड़े बड़े रसूख इनको चाहते भी थे और सम्मान भी करते थे। इनका एक ही सपना था, भारत का बच्चा बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ की प्राप्ति होती है।
शिक्षा से ही सम्मान की प्राप्ति होती है, शिक्षा से ही धन की प्राप्ति होती है और शिक्षा से ही शांति की प्राप्ति होती है, शिक्षा से ही अच्छे व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इस सपना को साकार करने के लिए इन्होंने काशी में गंगा के किनारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला। अपनी दूरदर्शिता से भारत के सपने को साकार करने वाला इस व्यक्ति को आज मैं नमन करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, इनको वंदन करता हूं। लेकिन मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व को, मदन मोहन मालवीय के प्रेरणा को, मदन मोहन मालवीय जैसे शिक्षाविद के कहानी को पढ़कर हर व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। हर व्यक्ति शिक्षाविद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सन 1946 ईस्वी में इन्होंने अपने ही धरती पर यानी काशी में दम तोड़ दिए। 2014 में मदन मोहन मालवीय को यानी दिसंबर 2014 में मदन मोहन मालवीय को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज मैं उनके पुण्यतिथि पर उनको नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।